हेलो डियर फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने इन्वर्स फंक्शन की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में भी उसी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम यानी एक्सरसाइज 1.2 को हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पर। एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कोसेक इनवर्स ऑफ 10/6 साइन ऑफ 2 to the power x माइनस 8 कॉस ऑफ 2 to the power x। सबसे पहले हम इसको y अज्यूम कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 10/6 साइन 2 to the power x माइनस 8 cos 2 to the power x। तो कोसेक फंक्शन का रेसिप्रोकल जो फंक्शन है वो साइन है। कोसेक को जैसी मैं साइन में कन्वर्ट कर दूं, साइन में बदल दूं, तो ये जो ब्रैकेट में जो फंक्शन है वो रिवर्स हो जाता है, रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स मीन्स जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आएगा, जो डिनोमिनेटर में हो न्यूमरेटर में आ जाएगा। 6 साइन ऑफ ये न्यूमरेटर में आएंगे 6 साइन ऑफ 2 to the power x माइनस 8 कॉस ऑफ 2 to the power x होल डिवाइडेड बाय 10, ये नीचे आ जाएगा। अब ये जो 10 है ये दोनों के लिए कॉमन डिनोमिनेटर है। वी हैव टू डिवाइड बोथ द टर्म्स सेपरेटली बाय 10 इज इक्वल टू साइन इनवर्स। देखिए 6/10 साइन टू द पावर साइन इंटू 2 to the power x साइन ऑफ 2 to the power x माइनस 8/10 इंटू कॉस ऑफ 2 to the power x। अब इसको डिवाइड कर लो। 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 5 ज़ा 10। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ, देखिए 2 3 ज़ा 6 हो गए, 3/5 साइन 2 to the power x माइनस 2 4 ज़ा 8 हो गए, 4/5 कॉस 2 to the power x लाइक दिस। अब ये जो प्रॉब्लम है ये सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है। आपको 3/5 और 4/5 ये दोनों फंक्शंस की जगह कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस तरह से सपोज करना है, साइन कॉस टेन में से जो मेन हमारे 3 फंक्शंस है कि वो पुट करने के बाद, ये दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में कोई ना कोई फंक्शन का वो फार्मूला होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, पुट देखो 3/5 और 3/5 ये जो है इसके लिए मैं पुट कर रहा हूँ कॉस ए, और 4/5 के लिए मैं सपोज कर रहा हूँ साइन ए। क्यों सपोज कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ ये, लेकिन उससे पहले सपोज करने के पहले हम क्या करेंगे, साइन और कॉस की मदद से tan ए फाइंड कर लेंगे। tan का फार्मूला हमको पता है, साइन ए अपॉन कॉस ए आता है। साइन ए कितना है 4/5 अपॉन कॉस ए कितना है 3/5। तो ये 5 और 5 कैंसल हो जाता है, tan ए आता है 4/3। देयरफॉर इसकी मदद से हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। ये क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। एंगल ए फाइंड कर लिया वहाँ पर हम, क्यों फाइंड किए। अब आइए इधर, देखिए y इक्वल टू, मैं ये सब्सटीट्यूशन लिख देता हूँ यहाँ पर, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, देखिए इसको मैंने क्या लिया था कॉस ए इंटू साइन ऑफ 2 to the power x माइनस, देखिए 4/5 को क्या लिया था मैंने, साइन ए कॉस ऑफ 2 to the power x लाइक दिस। अब इसको प्रॉपर ऑर्डर में मैं लिखता हूँ साइन इनवर्स ऑफ, देखो इसका जो फार्मूला एक्चुअल में, हालांकि यही फार्मूला है, लेकिन जब तक कि हम इसको प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखेंगे हमको किसका फार्मूला, किस फंक्शन का फार्मूला ये नहीं पता चलेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इसको लिखता हूँ। देखिए साइन ऑफ 2 to the power x, उसके बाद इसको लिख रहा हूँ कॉस ए, माइनस इसको पहले लिख रहा हूँ कॉस ऑफ 2 to the power x इंटू साइन ए लाइक दिस। अब देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इसको
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, या अगर ऐसे नहीं समझ रहा है तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ये जो फार्मूला है ये साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला है। देखिए साइन एक्स, अब एक्स मीन्स ये 2 टू द पावर एक्स माइनस वाई, वाई मीन्स ये इस तरह से आ रहा है ना समझ में। और एक बार मैं रिपीट करता हूँ ये स्टेप, ये होगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो ये जो होल ब्रैकेट है ये सिंगल एक ही फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है? साइन एक्स माइनस वाई का। एक्स मीन्स 2 टू द पावर एक्स, ये माइनस है तो ये माइनस आता है, वाई मीन्स ये ए। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसका फार्मूला होता है एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम पढ़ ही रहे वही एक्सरसाइज, 2 टू द पावर एक्स माइनस ए। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स मीन्स एक्स हो गया, मीन्स 2 टू द पावर एक्स माइनस ए। अब आप देख रहे हैं ये ए की वैल्यू इसलिए हमने ये यहाँ पर फाइंड किए थे। y इक्वल टू 2 टू द पावर x माइनस ए मीन्स tan इनवर्स ऑफ 4/3। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 2 टू द पावर x का फार्मूला है 2 टू द पावर x इंटू log 2, डिफरेंशिएशन का फार्मूला, डेरिवेटिव लिया है मैंने इसका, माइनस tan इनवर्स 4/3, इट इज़ नाइदर फंक्शन ऑफ x नॉर फंक्शन ऑफ y, मीन्स इट इज़ कांस्टेंट। यहाँ पे x भी नहीं है और y भी नहीं है, तो ये होल टर्म कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमको पता है वो 0 आता है। देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 2 टू द पावर x log 2। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा फंक्शन है जिसको कि मैंने y अज्यूम किया है, इसका को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं आपको बता दूं ये प्रॉब्लम्स हमारे लिए बिल्कुल नए हैं, ये ओल्ड सिलेबस में भी नहीं थे। दीज आर द हॉट प्रॉब्लम्स, बिल्कुल नए। अगर हमारे सिलेबस में, हालांकि चैप्टर वही है जो लास्ट ईयर था डिफरेंशिएशन, सबसे ज़्यादा अगर चेंज कोई पॉइंट में कोई टाइप के प्रॉब्लम में अगर हुआ है तो वो है इन्वर्स फंक्शन। इसके प्रॉब्लम 80% नए हैं। 80% प्रॉब्लम are different from previous syllabus, that is exercise 1.2. so see here carefully, हमको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन लेना पड़ेगा। पुट एक्स क्यूब की जगह मैं लेता हूँ tan स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर एक्स क्यूब, उसकी जगह आपको लेना है tan स्क्वायर थीटा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, एक्स क्यूब का स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम, एक्स क्यूब होल एक्स क्यूब का स्क्वायर रूट लेंगे। देखिए स्क्वायर रूट इक्वल टू tan थीटा, ये क्या हो जाएगा फिर एक्स क्यूब टू द पावर 1/2 इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो रहा है फिर एक्स टू द पावर 3 1 जा 3, 3/2। अब थीटा की वैल्यू चाहिए हमको, थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है फिर tan इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 3/2। ये हो जाएगी थीटा की वैल्यू। ये थीटा कैलकुलेट करने के लिए हमने एक कैलकुलेशन किया है सब्सटीट्यूशन, इसकी हमको आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये एक्स क्यूब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी है, तो हमारा ये प्रॉब्लम कैसे कन्वर्ट हो जाता है देखिए, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारा कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब के लिए हमने सब्सटीट्यूशन क्या लिए, tan स्क्वायर थीटा। अब ये काय के लिए थे हमने सब्सटीट्यूशन, इस सब्सटीट्यूशन इसलिए लिया जाता है जैसा कि मैंने पिछले प्रॉब्लम में भी बताया, यहाँ पर एक्स की जगह ऐसा फंक्शन साइन कॉस tan में से सब्सटीट्यूट करना है, पुट करना है, जिस पुट करने के बाद में वो ब्रैकेट में जो फंक्शन है वो कोई ना कोई दूसरे फंक्शन का फार्मूला होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है cos 2 थीटा का। 11th स्टैंडर्ड में सीखा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 2 थीटा के फार्मूले। तो अब देखिए हमारे पास में और भी फार्मूले मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। बाहर जो फंक्शन है अंदर भी उसी टाइप का फंक्शन होना है, मीन्स बाहर कौन सा है, साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर भी साइन होना। अगर साइन नहीं है तो आपको उसको कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा, कन्वर्जेंस। तो इसके लिए हमने 9th स्टैंडर्ड में फार्मूला सीखा है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन
90 माइनस थीटा लाइक दिस। कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा है और साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा है। पाई बाय 2 मीन्स 90 और थीटा के बदले ये 2 थीटा इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ये थीटा के साथ एक कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे भी हमको लेना होगा। अब देखिए मैंने क्या कहा था, बाहर जो फंक्शन अंदर भी वही आने को ना, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा मीन्स ये आएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा पाई बाय 2 माइनस। अब थीटा की जो वैल्यू हमने पीछे में कैलकुलेट कर लिए थे, ये tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 3/2, ये हमारा थीटा है। अब जाकर हम इसका डिफरेंशिएशन ले सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाय dx इज इक्वल टू पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन होता है 0, कांस्टेंट है। अब यहाँ पर 2 एज इट इज tan इनवर्स एक्स, देखिए tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स टू द पावर 3/2 होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 3/2। फंक्शन ऑफ फंक्शन है, मोर देन वन फंक्शन। देखिए पहले जो डिफरेंशिएशन आया tan इनवर्स एक्स का आया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स टू द पावर 3/2 ये एक्स है और उसका स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट एक्स टू द पावर 3/2। पहले जो है tan इनवर्स का आया, उसके बाद डिफरेंशिएशन इसका आ रहा है। अब 0 माइनस 2 1 2/1 प्लस, देखिए ये 2 डिनोमिनेटर से ये न्यूमरेटर से कैंसिल होता है, मीन्स एक्स क्यूब बचा है यहाँ पर ओनली 1 प्लस एक्स क्यूब। अब एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर n का फार्मूला क्या है, n एक्स रेज टू n माइनस 1। देखिए आप एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन है n यानी 3/2, एक्स टू द पावर n माइनस 1 मीन्स 3/2 माइनस 1। तो अब ये 2 डिनोमिनेटर से और ये न्यूमरेटर से फिर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, माइनस ये देखिए अब यहाँ पर बचा 3, 0 माइनस, एक काम करते हैं 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू 3 एक्स टू द पावर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 2 1 2/2, तो हमारा फाइनल आंसर आता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए 0 माइनस यानी ये माइनस हो गया, 0 माइनस यानी माइनस साइन, 3 1 3 माइनस 3/1 प्लस एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 1/2 बचा है, 3 माइनस 1 1/2, तो फाइनल आंसर विल बी माइनस 3 एक्स टू द पावर 1/2 को मैं रूट में लिख सकता हूँ √x/1 प्लस एक्स क्यूब। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन सब्सटीट्यूशन, लेकिन अगर आपको इजीली समझ में आ गया है और इजीली आपको अप्लाई करने आ जाता है तो आपके लिए बहुत ही सिंपल होगा। सो स्टूडेंट्स सी हियर, इट इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस √x/1 प्लस √x। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसको y सपोज कर लेंगे। अब देखिए कॉट नहीं चाहिए मुझे, तो कॉट अगर नहीं चाहिए तो उसको हम tan में बदल सकते हैं। टेक द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल tan होता है, जब इसका रेसिप्रोकल ले रहे तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाए, यानी जो नीचे है वो ऊपर लिखो, जो ऊपर है वो नीचे लिखो, इस तरह से। अब फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, पुट √x इक्वल टू tan थीटा। ये जो यहाँ पर भी √x है, यहाँ पर भी √x है, तो √x की जगह क्या पुट करेंगे हम, tan थीटा। तो tan को इधर लाओ, tan इनवर्स ऑफ √x इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा। तो पहले मैं ये यहाँ पर पुट कर देता हूँ। देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा/1 माइनस tan थीटा, इस तरह से हो गया। अब मैं क्या करूँगा, देखिए इसको और हम थोड़ा सा हमारे हिसाब से इसको एडजस्ट करते हैं। tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan थीटा/1 माइनस 1 इंटू tan थीटा, इस तरह से मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1 इंटू tan थीटा ही होगा ना, तो हम 1 से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई चेंज नहीं हो रहा है, एज इट इज़ रहेगा।
मैंने ये 1 इसलिए रखा, मुझे एक फार्मूला अप्लाई करना है, तो इस तरह के अरेंजमेंट्स मुझे करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स बोल सकते हैं हम इसको, tan इनवर्स ऑफ। देखिए tan फंक्शन में, इस tan फंक्शन में 1 किसकी वैल्यू है, tan 45 की। इस यहाँ tan है तो यहाँ पे भी मैं tan लाना चाह रहा हूँ, तो tan 45 की वैल्यू 1 है, तो 45 को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1। यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ सिर्फ ये 1 की जगह लिखना है tan π/4 और ये 1 की जगह tan π/4 लिखना है, और यहाँ पर नहीं लिखना। अगर यहाँ पर आप 1 की जगह फिर tan π/4 लिखेंगे तो आपका आंसर आना नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ ये 1 और ये 1, ये दोनों की जगह हम tan π/4 लिखेंगे। तो देखिए tan π/4 इंटू tan थीटा लाइक दिस। देखो ये 1 की जगह रखा मैंने, क्योंकि tan 45 1 है, tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा। देखिए अब ये एक फार्मूला हो गया, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये फार्मूला है tan इनवर्स ऑफ tan x प्लस वाई का फार्मूला हो जाता है π/4 प्लस थीटा। देखिए और एक बार, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई लाइक दिस। तो वो फार्मूला होगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई का, तो x यानी tan π/4 प्लस वाई यानी थीटा। तो अब देखिए दोनों फंक्शन सिमिलर है, tan, तो tan इनवर्स ऑफ tan x क्या हो जाता है, x यानी π/4 प्लस थीटा। अब y इज, हाँ अब y इक्वल टू π/4 प्लस थीटा की वैल्यू तो रखना होगा हमको यहाँ पर। थीटा क्या है, tan इनवर्स ऑफ रूट x। देखिए tan इनवर्स ऑफ रूट x, अब हम इसका ले सकते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इज इक्वल टू π/4 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन आता है 0। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x के बदले क्या है, रूट x है, तो उसका स्क्वायर लेना होगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x। फंक्शन ऑफ फंक्शन है, पहले tan इनवर्स का ये डिफरेंशिएशन लिया मैंने, अब रूट x का ये ले रहा हूँ मैं, तो 1/1 प्लस रूट का स्क्वायर लेंगे तो रूट कैंसल, ओनली x बचेगा, और रूट x का डिफरेंशिएशन है 1/2 रूट x। इसको प्रॉपर ऑर्डर में हम इस तरह से लिखेंगे, dy/dx इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। पहले 2 रूट x को लिख देता हूँ मैं, उसके बाद ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं 1 प्लस एक्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम।